अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज जिस न्यू मशीन को आपको चलाना सिखाएंगे, इसका मॉडल है MD88। इसकी फर्स्ट वीडियो आपने देखी थी जिसमें आपको दिखाया गया था कि कितने डीप पर ये काम करती है। लॉन्ग रेंज के लिए ये मशीन बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड सर्चिंग आप करना चाह रहे हैं ज़मीन के अंदर, उसके लिए आइडियल है। इसके साथ 2 कॉइल्स आपको मिलती हैं। एक ये आप देख रहे होंगे इसके साथ कॉइल लगी हुई है, काफ़ी बड़े साइज़ की 15 इंच की बिग कॉइल है ये। और दूसरी इसके साथ कॉइल मिलती है 12 इंच की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 12 इंच की कॉइल है जो इसके साथ मिलती है। ये भी काफ़ी बड़ा साइज़ है और स्पेशली ये मशीन उन लोगों के लिए बनी है बहुत ज़्यादा डीप के अंदर जो स्ट्रेचिंग करना चाह रहे हैं। और ये 15 इंच की कॉइल आप देख रहे हैं असम्बल्ड मशीन के साथ लगी हुई है। हेवी ड्यूटी बॉडी में बनी हुई मशीन है ये, प्रोफेशनल लोगों के लिए बनी है, बहुत ज़्यादा डीप में जो सर्च करना चाह रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे जनाब कि इस मशीन को ऑपरेट क्या करना है, वो कौन सी सेटिंग है जिससे क्विकली आप वो सेटिंग करें। और इस मशीन के ज़रिए ज़मीन के नीचे जो चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं, फेरीज, नॉन फेरीज, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या लोहा, ये मशीन आपको ऊपर से बता दे जनाब जो ज़मीन के नीचे चीज़ है वो क्या है। तो बहुत इजीली ये पता कर सकते हैं, बहुत इजीली ऑपरेट है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे इस मशीन को किस तरह आपने ऑपरेट करना है। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो हम डालते रहते हैं। अभी तकरीबन आप 20-25 मशीनों के नए मॉडल हमने इंपोर्ट मज़ीद किए हैं, जिसके आने वाले वक्त में आप इसकी मज़ीद वीडियो देखेंगे। और वीकली हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें मशीन का इंट्रोडक्शन, उसकी डीप, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह चलाते हैं, ये आपको सिखाया जाता है। और घंटी का जो आइकॉन यहाँ बना है उसे भी क्लिक कर देगा ताकि जो भी नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को भी लाइक करते रहें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो डालते रहें, आपकी नॉलेज में, इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते रहें कि कौन सी मशीन आपके लिए सूटेबल है, कौन सी बेहतर है। इकोनॉमिकल बजट में AMD पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में मशीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। घर बैठे भी हम मशीन को मंगवा सकते हैं। आज हम आपको चलाने सिखाने जा रहे हैं MD88 मॉडल को। इस मशीन को एक ओपन हमने यहाँ खोल कर रखी हुई है ताकि ईजीली इसका आप व्यू देख सकें किस तरह इसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले ये 12 इंच की कॉइल है इसके साथ, और इसके साथ 15 इंच की इससे बड़े साइज़ की भी कॉइल मिलती है इसके साथ, जिससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज में आप सर्च कर सकते हैं। इस मशीन को सबसे पहले मैं आपको इसका मीटर दिखाऊंगा। इसका मीटर आप देखिएगा, एनालॉग मीटर है इसका। और इसके अंदर आप देख रहे होंगे हाई सेंसिटिविटी है। इसमें जो रेड कलर का बटन है ये रीसेट का बटन है। और ये बटन को आप दबाते हैं तो ये निडल जो है 0 पर आ जाती है। इसमें आप देखेंगे अपने उल्टे हाथ पर फेरिस लिखा हुआ आएगा। फेरिस से मुराद निडल अगर उल्टे हाथ पर जा रही है, रेड कलर पर जा रही है, उससे मुराद है ज़मीन के नीचे जो चीज़ है वो लोहे की चीज़ है, आयरन की चीज़ है, यानी गैर कीमती है। तो अगर उल्टे हाथ पर निडल जा रही है तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ज़मीन के अंदर जो चीज़ है वो फेरीज है यानी लोहा है। और अगर निडल सीधे हाथ पर जा रही है, जहाँ पर आप येलो कलर में देख रहे हैं, येलो सीधे हाथ पर अगर निडल जाती है तो उसके आप देखें येलो के नीचे गोल्ड भी लिखा हुआ है, उससे आगे आल लिखा हुआ है, और ब्लू कलर में सिल्वर भी लिखा हुआ है। अगर सीधे हाथ पर निडल जाती है, गोल्ड भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, यानी कोई भी फेरीज चीज़ हो, नॉन फेरीज, कोई भी नॉन फेरीज चीज़ हो जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह आता है, तो निडल हमेशा सीधे हाथ पर जाएगी। और अगर कीमती चीज़ नहीं है, लोहा है, तो उल्टे हाथ पर जाएगी। मशीन कोई साउंड नहीं देगी। और अगर कीमती चीज़ है, नॉन फेरीज है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, तो मशीन ये साउंड भी करेगी। साथ में इसमें साउंड भी सुनने को आपको मिलेगा। और इसमें आपको ये भी पता चल जाता है ज़मीन के अंदर जो चीज़ है फेरीज है या नॉन फेरीज है। अब आते हैं जनाब, ईजिली मैंने आपको बताया कि क्विक सेटिंग में आपको बताऊँगा इसके अंदर किस तरह आपने सेटिंग करनी है। सबसे पहले बटन पैनल की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इधर ये बटन दिया हुआ है। ये बटन आप देख रहे हैं, इस पर सेटिंग लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा है। इस स्विच को जो है आपने नॉर्मल पर रखा है। ऊपर करूँगा सेटिंग पर आ जाएगा। और अच्छी रीडिंग के लिए आप इसे नॉर्मल पर रखेंगे तो अच्छी रीडिंग्स आपको मिलेगी। दूसरा जो स्विच है इसके इस साइड पर आप देखेंगे, दूसरा जो स्विच है इस पर एक तरफ ग्राउंड बैलेंस लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आप देखेंगे डिस्क मोड लिखा हुआ है। डिस्क का बटन है, यानी इसको जब आप नीचे कर देते हैं, इस स्विच को मैं नीचे कर रहा हूँ, इसका मकसद ये कि ये इसका मीटर आपको तमीज़ कर सकेगा, बता सकेगा जो चीज़ है वो ज़मीन के अंदर फेरीज है, नॉन फेरीज है, गोल्ड है या आयरन है। तो इसको आपने डिस्क मोड पर चलाना है। तो इस स्विच को मैंने फ़िलहाल अभी डिस्क मोड पर कर दिया है। इसके अलावा इस मशीन को मैं ऑन करने जा रहा हूँ। अभी देखें इसके इस साइड पर ये ऑन ऑफ का स्विच है, इसमें पावर को ऑन कर रहा हूँ मैं। ये स्विच मैंने ऑन कर दिया है। और इसी तरह से अडाप्टर लगाने का, इसमें जो बैटरी लगी उसे आप चार्ज भी कर सकते हैं। इस मशीन को ऑन कर दिया गया है। आप सेटिंग की तरफ आते हैं, क्विक सेटिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले इस मशीन के अंदर आप देखेंगे सेंसिटिविटी का बटन है। सेंसिटिविटी आपको मेरी पिछली वीडियो आपने देखी उसमें आपको बताया गया था जितनी ज़्यादा आप सेंसिटिविटी करते हैं उतनी ज़्यादा गहराई में सर्च करती है मशीन, और जितनी कम करते हैं उतनी कम गहराई में करती है। फिलहाल
मैं ऑफिस में रीडिंग ले रहा हूँ तो मैं सेंसिटिविटी इंतहाई कम पर रख रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम पर रख रहा हूँ। मगर जब आपने बहुत ज़्यादा डीप में सर्च करना हो, इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ट्यून का बटन दिया हुआ है। इस मशीन को आपने सेटिंग इससे करनी है कि जो आवाज़ आती है ज़मीन की तरफ कोयल का रुख कर इस बटन को आपने घुमाना शुरू करना है। और साथ में आप देखें मीटर को रेड कलर का बटन दिया है, इसे भी आपने पुश कर रखना है। इस बटन को मैं दबा रहा हूँ और दूसरे हाथ से इस बटन को मूव कर रहा हूँ। देखें मशीन थोड़ी देर बाद साउंड करेगी, ये साउंड आ गया। ठीक, इस बटन को मैंने दबा कर रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे इस बटन को भी दबा कर रखा है रेड कलर के। और साथ में ये बटन को मैं आराम से इस जगह मैंने सेट करना है कि आवाज़ बिल्कुल मिनिमम हो जाए। देखिए बिल्कुल स्लोली ये ख़त्म हो गई, ये साउंड आ रहा है, बिल्कुल मैंने मिनिमम पे से यहाँ पर लाकर सेट कर देना है। ये फ्रीक्वेंसी आपने ट्यून करनी होती है। अब मशीन आपकी इस काबिल है कि कोई भी रीडिंग आप इस पर ले सकते हैं। बिल्कुल स्लोली आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसके अलावा इसमें आप देखें इस साइड पे एक बटन दिया हुआ है डिस्क मोड का, ये देखें वेरिएबल दिया हुआ है डिस्क मोड का। सही है, डिक्रिमेशन मोड का दिए, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्क मोड बोलते हैं। इसको आपने मैक्सिमम पर रखना है, मैक्सिमम पर यानी फुल पर रखना है। इसके जस्ट अपोजिट इस साइड पर आप देखेंगे एक बटन दिया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है ग्राउंड बैलेंस, इसे आपने मिनिमम पर रखना है यानी 0 पर रखना है। ये सेटिंग में आपको बताया रही, इसे आपने मिनिमम पर रखना है ग्राउंड बैलेंस को अच्छी रीडिंग्स के लिए। ग्रेजुएशन का जो बटन दिया हुआ वेरिएबल दिया हुआ है, इसमें नॉब जो दी हुई है इसे आपने मैक्सिमम पर रखना है। सेंसिटिविटी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और ट्यून सेट करने का बताया था, जहाँ आवाज़ आ रही होती है आवाज़ सेटिंग के लिए ट्यून का बटन, ये रेड वाला बटन दबाकर ट्यून सेट की जाती है। तो ये ट्यून हमने सेट की हुई ऑलरेडी। अब इसके सामने से मुख्तलिफ चीज़ें हम गुजारेंगे। सबसे पहले ये गोल्ड का रिंग है, ये गोल्ड का रिंग इसके कॉइल के सामने से गुजारूंगा। मैं दिखाना चाहूँगा नीडल को सीधे हाथ पर जाना चाहिए जहाँ गोल्ड लिखा हुआ है। इसके सामने से ये देखें, ये गुजारा जा रहा है, इसके सामने से गोल्ड का रिंग गुजारा जा रहा है कॉइल के सामने से। मशीन साउंड कर रही है और आप नीडल को देखेंगे सीधा हाथ पर जा रही है, जहाँ गोल्ड लिखा हुआ है ग्रीन कलर का, वो इंडिकेट करिए जनाब ये गोल्ड की चीज़ है। अच्छा जी, ये गोल्ड का रिंग था। अब इसके सामने से एक आयरन की है, ये मैं गुजार रहा हूँ, तो नीडल उल्टे हाथ पर जानी चाहिए और साउंड नहीं आना चाहिए। अब देखिएगा आप क्या होता है, मशीन उसी सेटिंग पर चल रही है अभी। इसके सामने से मैं गुजार रहा हूँ आयरन की, कोई साउंड नहीं है। और नीडल को आप गौर से देखिएगा कहाँ बता रही है जनाब, उल्टे हाथ पर रेड पर जा रही है, फेरिस पर नहीं, ये मेटल है, ये मेटल है, इस पर कोई साउंड नहीं आ रहा है। दोबारा अब इसके सामने से मैं ये सिल्वर का कॉइन है और ये मैं गुजारने जा रहा हूँ, तो ये भी आपको पता है नॉन फेरीज है, कीमती चीज़ है, तो सीधे हाथ पर निडल जानी चाहिए और साउंड आना चाहिए। देखिएगा जनाब सिल्वर का कॉइन है, निडल जो जा रही है वो सीधे हाथ पर जा रही है और साउंड भी आ रहा है। दोबारा इसी मशीन के सामने से मैं इसी कॉइल के सामने से आप देखें फिर की गुजार रहा हूँ, चाबी गुजार रहा हूँ, तो साउंड नहीं आना चाहिए और उल्टे हाथ पर निडल जानी चाहिए। फिर देखिएगा जनाब साउंड नहीं आ रहा, साउंड बंद हो गया है और उल्टे हाथ में निडल जा रही है। तो इजीली आप इस मशीन से पता कर सकते हैं जो भी चीज़ है कि अंडरग्राउंड वो फेरीज है, नॉन फेरीज है, सोना है, चांदी है या आयरन है। ये बड़ी कॉइल इसके साथ है जो 15 इंच की है और छोटी कॉइल आपको दिखाई है 12 इंच की, दोनों कॉइल के साथ रीडिंग ले सकते हैं। और ये असम्बल्ड मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन को आप घर बैठे मंगवाना चाहें तो नीचे दिए हुए हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग में, और व्हाट्सअप का भी नंबर है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। मगर ऑफिस टाइमिंग का ख्याल रखिएगा। कोई सवाल करना चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।